नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लास में सबका स्वागत है। हम कर रहे हैं अनुपात समानुपात के अभ्यास प्रश्न और इसका पार्ट 9 है ये। और इसका पहला सवाल है ए बी और सी की आयों का अनुपात 3:7:4 का अनुपात है और उनके व्ययों का अनुपात 4:3:5 का अनुपात है। यदि 2400 रुपये की आय में से ए 300 रुपये बचाता है तो बी और सी की बचत कितनी है। इसमें बचत पूछ रहा है कि बी और सी की बचत कितनी है। तो बचत हम जब निकाल पाएंगे जब हमें इनकी आय पता होगी। देखिए ये क्या दे रखा है इसने कि ए की जो आय 2400 रुपये दिखा रहा है इसमें आय में से ए, इसका मतलब ए की आय दे रखा है 2400 और यहाँ जो अनुपात के रूप में दे रखा है 3, तो 3 बराबर के 2400 लिख सकते हैं हम। इसको लिख सकते हैं हम 3 बराबर के 3 बराबर के 2400 लिख सकते हैं इसको। 3 का इसमें भाग दे दीजिए, 3 24, ये आ गया 800 रुपये। अब इस 800 रुपये का आप इनमें गुणा करिए सब में। तो 800 का मैं इसमें गुणा करूंगा, 8 3 24, 2400 रुपये, 8 7 56, 5600 रुपये और 8 चौक 32, 3200 रुपये। ये क्या आ जाएगी, ये हमारी आय निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई, ये हमारी आ गई आय आ गई। अब आय के साथ जब तक हमें उसका व्यय नहीं पता होगा तो हमें बचत कैसे पता चलेगी। अब हम व्यय कैसे निकालेंगे, व्यय निकालेंगे हम। देखिए ये दे रखा है कि ए जो है 2400 रुपये में से 300 रुपये की बचत करता है। इसका मतलब कितने खर्च कर रहा है, 2100 रुपये खर्च कर रहा है। और खर्च करने का अनुपात कितना दे रखा है, ये दे रखा है। ये क्या दे रखा है उसने, ये खर्च करने का अनुपात दे रखा है। तो खर्च करने के अनुपात को खर्च करने के अनुपात के अनुसार हम हल करेंगे। देखिए 2100 दे रखा है तो 2100 ए का दे रखा है तो व्यय दे रखा है 4 बराबर के कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। इसका ऐसा भाग दीजिए 1 बराबर के 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब अगर इसका मैं इस व्यय में गुणा कर दूंगा मैं, तो मुझे व्यय का पता चल जाएगा, सबकी व्यय का पता चल जाएगा व्यय। तो ए अनुपात बी अनुपात कैसी का, पहले इसमें 4 का गुणा करता हूं मैं। इसमें 4 पंजे 20, 2100 निकल के आना चाहिए। 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 9 10, 4 पंजे 20 और 1 21, क्योंकि अभी हमने 2100 निकाला है, किया है। अब 3 का गुणा करेंगे इसमें, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 पंजे 15। अब 5 का गुणा कर दिए इसमें, 5 25 और 5 दूनी 10, 11 12, 5 25 और 1 26। ये क्या निकल के आएगा, ये इनका निकल के आएगा खर्चा। ये खर्च आ गया और ये आय आ गई। तो हम बचत हम निकाल सकते हैं अपने आप। अब हमें बचत अपने आप पता चल जाएगी। बचत किसकी पूछ रहा है, बी और सी की बचत पूछ रहा है। तो इस आय में से मैं इस व्यय को घटा देता हूं। आय दे रखी है 10, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, या 9 बचे। 9 में तो 2 जाएंगे तो कौन सा घटा रहे हैं ये मुझे कुछ मिस्टेक दिख रहा है। गुणा कौन सा किसका कि ये किया है, तो 5 15 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 5 15 से 10 में से 5 गए तो 5 जाएंगे यहाँ पे, या 9 बचेंगे। 9 में से 7 गए तो 2 और यहाँ बचेंगे 5, 5 में से 5 गए तो 0 और 4। सी का घटाएंगे इसको 3200 में से। ये देखिए ये किस में आ रहा है, 4025 इसमें आ रहा है, दूसरा आ जाएगा 575। तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, ये सवाल थोड़े बड़े बड़े हैं, इसलिए मैंने एक आध दो ही सवाल इसमें रखता हूँ मैं, ताकि आपकी समझ में आ सके। अब देखिए ये दे रखा है कि ए और बी का अनुपात दे रखा है, ए अनुपात की बी। ये इसमें क्या दे रखा है, आय दे रखी है। क्या दे रखी है, आय। आय में कितना दे रखा है, 5:6।
और व्यय दे रखा है इनका, व्यय कितना दे रखा है 3:4। देखिए एक तो हम इसको समीकरण के द्वारा हल कर सकते हैं इसको, और एक हम सीधे भी उसी समीकरण को अगर सीधे डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट भी हल कर देते हैं। कैसे कि इसका गुणा इसमें करिए आप और इसका गुणा इसमें करिए। 5 चौक 20 और 20 में से 6 18 घटा दीजिए, 20 में से 18 घटा दीजिए बराबर। अब यहाँ पर जो बचत दे रखी है ये रही 1800, 1800 गुणा इसमें कर दीजिए आप। देखिए ये वाला है, ये ए का मान दे रखा है 1800, किधर रख देता हूँ, ये रख देता हूँ, और ये दे रखा है 1600 बी का। तो इस ए का गुणा किस में करेंगे हम, इसमें, और इसका गुणा किस में करेंगे हम, इसमें। तो कितना आ जाएगा 18 चौक 72, नीचे लिख देता हूँ 20 माइनस के 18 बराबर के 18 चौक 72 माइनस के और 16 48, इसमें से घटाइए 2 बराबर है, कितना बचेगा 1200, वो सॉरी 2400 बचेगा। तो 1 बराबर क्या है 1200। अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है तो बी की मासिक आय कितनी है। अब इस 1200 को गुणा अगर मैं इसमें कर दूंगा 6 में तो हम बी की मासिक आय पता चल जाएगी। देखिए 6 इंटू के 1200, बी बराबर के 12 के 7200 रुपये। तो ये आ गई आपकी, किधर खो गया 7200, डी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको समीकरण के रूप में भी कर सकते हैं, वो मैं आपको समीकरण एक बार बना के बता देता हूँ, उसके बाद आप अपने आप सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए 5x माइनस के 1800 बटे 6x माइनस के 1600 बराबर के 3/4। आप इस समीकरण से अगर हल करेंगे आपको तो x का मान निकलेगा, और x का मान निकलने के बाद आपको इसकी जो x का मान निकलेगा उस x का गुणा किस में करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 6 में। जैसे हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमें आपको मान पता चल जाएगा। अगले वीडियो आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।